ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 132वीं कक्षा। आज सूत्र चलेगा लुक तद्धित लुकी। एक गुरु जी इसमें एक व्यक्ति चापूर्व निपात है, तो इसमें निपाते में सप्तमी से क्या काम है गुरु जी हमें? अपूर्व निपात है। हाँ, विषय है पूर्व निपात का जो विषय है प्रसंग, उसको छोड़कर उपसर्जन संज्ञा सार्थक होगी। इसमें अपूर्व निपात कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वहाँ प्रथमान से होने से दोनों को उपसर्जन प्राप्त हो रहा है ना? प्रथमांत होने पे कहाँ हो रहा है? प्रथमांत होने से तो नी को प्राप्त, निर को प्राप्त हो रहा है, निर को उपसर्जन संज्ञा प्राप्त हो गई। और कौशाम्बी या वाराणसी की उपसर्जन संज्ञा इस सूत्र से हुई है। ये प्रथमांत होने से कहाँ हुई है? ये एक व्यक्ति होने से हुई है। अब दोनों हो गई उपसर्जन, तो उसको रोकने के लिए अब उपसर्जनम पूर्वम जो है वो लगने लगा, तो वहां झगड़ा न पैदा हो जाए, तो स्पष्ट कह दिया कि अपूर्व निपात है, कि इसको तो हटा दो वहां से, ये पूर्व निपात वाला कार्य इसमें नहीं होगा। तो लुक तद्धित लुकी, लुक प्रथम एक वचनांतम, तद्धित लुकी सप्तम एक वचनांतम। तद्धितस्य लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी। अब यहां पीछे जिस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा की गई थी स्त्री प्रत्यांत की, वो प्रसंग यहां भी है, लेकिन एक बात इसमें और जोड़ दी गई है अब, कि ठीक है आपने निष्कौशाम्बी ही निर्वाराणसी ही बना लिए, वहां तो इस सूत्र की पहुंच नहीं है, लेकिन उपसर्जन संज्ञा के ऐसे अनेक स्थल आएंगे जहां उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद यदि कहीं पर तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाता है किसी सूत्र से तद्धित प्रत्यय का यदि कहीं प्रसंगवश लुक होगा, तो उस अवस्था में स्त्री प्रत्यय का को भी जाना पड़ेगा। ये सूत्र क्या करता है कि जहां तद्धित का लुक हो जाता है, कहीं बहुत से सूत्र हैं लुक करने वाले, तो वहां ये स्त्री प्रत्यय का भी लुक करता है, उसको भी हटाता है, वो भी ठीक नहीं रहता वहां। तो दो को जाना पड़ता है एक साथ, तद्धित भी गया स्त्री प्रत्यय भी गया, लेकिन स्त्री प्रत्यय गया है, स्त्री लिंगत्व तो नहीं गया है, उसका अर्थ वही रहेगा, उसका प्रत्यय गायब हो गया। तो ये शब्द बनेंगे इसमें ऐसे। तो तद्धित लुकी, ये सती सप्तमी, तद्धित लुकी सती, तद्धित का लुक हो जाने पर उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य, अब यहां प्रत्यांत नहीं लेंगे हम, स्त्री प्रत्ययस्य लुक भवति। पूरे प्रत्यांत, हाँ, स्त्री प्रत्यय का लुक कर रहा है केवल, क्योंकि प्रत्यय के लुक की बात हो रही है। तद्धित भी प्रत्यय है तो स्त्री भी प्रत्यय है, एक समानता भी हो जाती है। अब उदाहरण जो आ रहे हैं इसके ऐसा लगेगा जैसे कि पुल्लिंग के या नपुंसकलिंग के शब्द हैं ये। पंचेन्द्रः दशेन्द्रः, पंच शशकुलम आमलकम बकुलम कुवलम बदरम, ये सारे शब्द आ रहे हैं। बदरा शब्द हैं? बदरा, हाँ, बदर, बदर बेर को बोलते हैं। तो पहले है पंचेन्द्र, पंचेन्द्र और दशेन्द्र। तो इसको बनाने से पहले हमें इसमें जो एक अलग से शब्द है इंद्र शब्द जुड़ा हुआ, ये इंद्राणी था पहले, तो पहले इंद्राणी को बनाना होगा, तब समझ में आएगी बात कि इंद्राणी से इंद्र कैसे बनेगा। तो इंद्राणी कहते किसको है? हाँ, तो इंद्र शब्द से स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है
चौथे अध्याय के पहले पाद में, तो उसी में एक सूत्र आएगा 49 संख्या पर, इंद्र वरुण, पहले ही पाद में, इंद्र वरुण भव शर्व हैं, हाँ इंद्र वरुण, इसमें नाम गिना दिए गए हैं, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य, इतने शब्द हैं। षष्ठी का बहुवचन आचार्याणाम। और क्या होता है इसमें? आनुक, ये तो आगम हो गया, लेकिन साथ में ङीश प्रत्यय आ रहा है पीछे से। तो इन सब शब्दों में ये आनुक आगम करता है और ङीश प्रत्यय करता है। तो ये कैसे पता है कि ये आगम है और ये प्रत्यय है? ये कैसे पता चलेगा कि ये आगम है? कित लगा तो है इसमें ककार अनुबंध, आनुक में ककार अनुबंध लगा तो है, तो आद्यंत टकी, तो आप आदेश कह लो, आदेश कहोगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। आद्यंत टक तो फिर भी लगेगा, आद्यंत टक तो कहता है कि आगम बोलो पहले तो मैं लगूंगा, वो कह रहा है चाहे आगम बोलो चाहे आदेश बोलो मैं तो लगूंगा ही। तो इंद्र शब्द से ङीश प्रत्यय आगे, तो इंद्र ई, और आनुक आगम किसको होगा? प्रत्यय को या प्रातिपदिक को? तो षष्ठी किसमें है सूत्र में? देखो आचार्याणाम, यहाँ पर षष्ठी है, तो इंद्र को होगा। अब इंद्र को होगा तो आद्यंत टकितो, इंद्र के ही तो अंत में आएगा, तो इंद्र, और इंद्र के अंत में आएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि इंद्र का ही ये अवयव बनेगा, जिस आगम जिसको होता है उसी का अंश कहलाता है। इंद्रान बन जाएगा। तो आनुक का बचेगा आन, इंद्रान, अकह सवर्ण दीर्घ, इंद्रान और ई, इंद्रान और ई। अब यहाँ भसंज्ञा होगी या नहीं? होगी भसंज्ञा, लेकिन क्या करेंगे हम भसंज्ञा करके? कुछ भी नहीं। अगर नुक न होता, आनुक न आता, तो इंद्र के आकार का लोप होता, इंद्री बनता, फिर तो इंद्री, आनुक ने रक्षा कर दी उसकी। तो इंद्रान ई, इंद्रानी न गुणा हो जाएगा, समान पद है। रसाभ्याम नोण है समान पदे, अटकुपांगनुम व्यवायिपी, इंद्राणी। तो ये बन गया शब्द इंद्राणी, दीर्घ इकारांत। अब इंद्राणी देवता हो गई। देवता शब्द स्त्रीलिंग का है, हम लोग हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग का है क्योंकि तल प्रत्यांत है, और तल प्रत्यांत सभी शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। वनादि उसका लिंगानुशासन का सूत्र है तलंतः। तो इंद्राणी देवता है, और उसमें जो आहुति देते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ में देवताओं को उद्दिष्ट करके आहुतियां दी जाती हैं, आहुतियां बनाई जाती हैं, पुरोडाश बनाते हैं, स्थाली पाक बनाते हैं। तो ऐसा स्थाली पाक बनाया जा रहा है जिसकी 5 इंद्राणी देवता हैं। तो विग्रह करेंगे पंच, पंच का तो बहुवचन पंच ही बनता है ना, चाहे किसी भी लिंग में हो, स्त्रीलिंग में तब भी पंच ही बनेगा। तो पंच इंद्राणी का बहुवचन, प्रथमा का इंद्राण्य, जैसे नदी का नद्य, तो पंच इंद्राण्य देवता अस्य कस्य स्थालीपाकस्य, जो बनाने जा रहे हैं या बना लिया है, इन ये स्थालीपाक जो बनाया गया है, ये 5 इंद्राणी देवता हैं, उनको आहुति दी जाएगी इसके। तो पंच इंद्राण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य इति। अब इति करके यहां पर अब हम अलग अलग प्रत्यय रखेंगे। पहले पंच जस, इंद्राणी जस, यही प्रक्रिया होगी। अब ये होता है कि विग्रह करने के बाद, और विग्रह भी ऐसा किया है उस अर्थ को लेकर के जो अर्थ चौथे या 5वें अध्याय के हैं, अर्थात तद्धित के अर्थ हैं कहलाते हैं ये। तो तद्धित के अर्थ को ला करके हम उस अर्थ में प्रत्यय करेंगे, वो प्रत्यय होगा तद्धित।
अभी हुआ नहीं है। हमने जो विग्रह किया है देवता ला करके, देवता अर्थ में, देवता अर्थ में अब प्रत्यय करेंगे, और देवता अर्थ में प्रत्यय करेंगे, देवता का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर जिस अर्थ में प्रत्यय आ जाता है उस शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे अपत्य अर्थ में हमने अण प्रत्यय कर लिया तो अपत्य का प्रयोग करते हैं क्या? औपगवः, पंच इंद्राणी, ये तो मूल शब्द हो गए। और देवता अस्य, ये अर्थ है। सास्य देवता, सूत्र आपने सुना ही होगा। सा अस्य देवता, वह इसकी देवता है, ये अर्थ हो गया तद्धित का। तो तद्धित का अर्थ जब लाना हो तो उस अवस्था में समास करने वाला सूत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ, उत्तर पद, समाहार, 3 बातें हैं उस सूत्र में, यानी कि 3 स्थलों पर वह सूत्र समास करता है। समास का प्रकरण कहां पर है? यूं ही पढ़ने लौटने से थोड़ी बात बनती है। पहले बुद्धि दौड़ाया करो कि हम किस प्रकरण की बात कर रहे हैं। और तत्पुरुष समास का प्रकरण है ये, पहले ही कॉलम में सूत्र मिलेगा नीचे की तरफ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार। तद्धितार्थ आपकी समझ में आई गया। उत्तर पद जब होता है कि जबकि, अच्छा समास कर रहे हों और 2 पद हो हमारे पास में, तो ये सूत्र वहां लग जाएगा? नहीं, उत्तर पद में लगेगा। तो 2 पद हैं, तो 2 में 1 उत्तर पद हो गया, 2 में 1 उत्तर पद हो गया। अब पूर्व कितना बचा? सुनो सुनो, उसकी बात छोड़ो, मैं उत्तर पद की बात कर रहा हूं अभी। वो तो समझ में आई गया तुम्हारे, ये तद्धितार्थ यहाँ लगाएंगे इसको अभी हम। मैं 2 बातें और हैं उसको बता रहा हूँ ना, कि उत्तर पद जब हम सूत्र लगाएंगे उत्तर पद अर्थ में, कि उत्तर पद परे रहते समास होता है, सप्तमी है, उत्तर पदे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, सप्तमी है कि नहीं है? तो उत्तर पद परे रहते ये समास करता है। समास कितने पदों का होता है? 2, कम से कम। तो जब ये उत्तर पद परे रहते सूत्र लगेगा तो कितने पद होंगे समास में? कम से कम 2, 3 पद। फिर भूल गया। अच्छा 2 पद हैं यदि, तो 1 तो हो गया उत्तर पद, अब बचा 1 में समास हो जाएगा। 3 पद चाहिए कम से कम। 1 को तो छोड़ेगा ना ये, 1 को तो छोड़ेगा, ये उत्तर पद परे रहते पूर्व का समास होगा। पूर्व कितने पद होने चाहिए? 2 कम से कम 3। तो कम से कम 3 हुए अब टोटल। 1 ऐसे स्थलों पर लगता है ये। तीसरा समाहार, इकट्ठा करना, तीनों पदों को एक समूह बनाना है। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। समाहार बोल दिया हमने, यानी एक इकट्ठा कर रहे हैं अब 8 अध्यायों को। तो यही सूत्र लगता है समास करने वाला यहाँ पर। अष्टन आम अध्याय आम, इस सूत्र से तत्पुरुष समास हो गया। और संख्या पूर्व में है, तो संख्या पूर्व होती तो 1 डिग्री और मिल जाती है यहाँ। संख्या पूर्व दिगु, दिगु नाम की डिग्री और मिल गई, जैसे आचार्य और है। अब तत्पुरुष नाम भी हो गया, द्विगु नाम भी हो गया, समास नाम भी हो गया, ये नाम ही तो हैं सारे। अब द्विगु नाम होता है तो कुछ और भी होगा, कि ऐसा द्विगु समास जो अकारांत हो वो स्त्रीलिंग में आएगा हमेशा। अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, ये अलग से वार्तिक है। तो अकारांत है अष्टाध्याय, अकारांत है कि नहीं है, और द्विगु भी है, तो स्त्रीलिंग आएगा। अब स्त्रीलिंग आएगा तो प्रत्यय कौन सा करेंगे? यूं ही मन मर्जी से। उसका भी सूत्र है फिर द्विगो हो। देखो यही आपका कहाँ खुला था, अभी 4था अध्याय खुला था ना कुछ देर पहले, इंद्रवरुण भवशर्व इत्यादि में। तो पहले ही कॉलम में देखो द्विगो लिखा होगा कहीं, छोटा सूत्र। तो ये द्विगु संज्ञा वालों से नींव करता है। अब बनेगा अष्टाध्यायी, ऐसे नहीं बन जाती है अष्टाध्यायी। तो ये सूत्र बहुत लगता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यानी कि तद्धित वाले अर्थ से हम विग्रह करते हैं तो वहां सब में लगता ही है ये। तो हमारा आज का यही विषय है। हमारा विषय यहाँ पर उत्तर पद या समाहार वाला नहीं है, तद्धितार्थ वाला है, तद्धितार्थ वाला विषय है ये। तो तद्धितार्थ अर्थ में, तद्धित के अर्थ में इसने समास कर दिया। समास करने के बाद प्रक्रिया पता ही है आपको, जस हट जाएगा,
इन पंचन के आगे से भी, इंद्राणी के आगे से भी जस हट गया। और इनको नकार का लोप भी कर दो, क्योंकि पद के अंत में है नकार पंचन में। पद के अंत में है सुकामा जी नकार, कहाँ है? इंद्राणी आगे नहीं आ रहा है। ये एक पद है, दो पदों का समास होता है जी। इंद्राणी एक पद नहीं, कैसे है पद? ये पद संज्ञा भी तो करनी पड़ती है। जस आ गया ना जी, तो जस तो हट गया, उसको पद तो बना गया। कैसे? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। सूत्रों से दिया करो उत्तर फटाफट। तो पंच इंद्राणी गुण हो जाएगा, नकार लोप हो गया, पंचेंद्राणी। अब ये बना मूल शब्द, अब इसके रूप से लानी चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि पंचेंद्राणी जो आपने समास कर लिया, तो एक डिग्री और मिलेगी ना इसको। अब एक डिग्री और संख्या पूर्व में जब भी तत्पुरुष समास करेंगे हम और संख्या पूर्व में आ जाए तो डिग्री तैयार है। द्विगु नाम इसका हो गया। और द्विगु नाम जब हो जाता है तो कई कार्य हैं। एक तो द्विगु से वो तो अलग चीज रही, और भी कार्य होते हैं। अण का क्या होगा जी यहाँ पे? हैं? अण भी तो था। हाँ, अण प्रत्यय तो अभी करेंगे। अण प्रत्यय, हाँ अण प्रत्यय उससे सा से देवता से अण प्रत्यय, सा अस्य देवता, वह इसकी देवता है, ये अर्थ है। इस अर्थ में अण प्रत्यय। तो पंचेंद्राणी और अण। अगर अण नहीं होगा तो ये लगेगा ही तद्धितार्थोत्तर पद समास। नहीं, ये समास पहले करेगा। ये समास तद्धितार्थ का विग्रह करते ही, तद्धितार्थ का विग्रह हमने किया जब पंच इंद्राण्यो देवता अस्य, इतना बोलते ही ये समास करेगा। और उपगम में क्यों नहीं किया समास इसने? वहां एक और उत्तर पद नहीं है। उत्तर पद में कहाँ कर रहे हैं हम? यहाँ पर फिर भूल गए तुम। नहीं, तद्धितार्थ में कर रहे हैं समास। उपगोह अपत्यम है तो तद्धित का अर्थ। वहां क्यों नहीं किया समास इसने? उत्तर पद नहीं है ना एक और वहां। अरे फिर वही बात, उत्तर पद में कर ही नहीं रहे यहाँ पर हम। तीन बातें इस सूत्र में हैं, तद्धितार्थ, उत्तर पद, समाहार। हम उत्तर पद कहाँ बोल रहे हैं अभी? और समाहार भी नहीं है। समाहार भी नहीं है, तद्धितार्थ है, उपगोह अपत्यम। क्यों नहीं किया समास इसने वहां? अरे समास किनका होता है? सुबंत का सुबंत के साथ। उपगु ngस, और कौन है वहां? और कौन है? कहाँ समास हो जाएगा? जरा सी बुद्धि नहीं काम करती। अरे समास एक पद का होता है क्या? एक पद का समास नहीं होता है। यहाँ दो थे, पंच और इंद्र, इंद्राणी, दो है यहाँ तो समास तद्धित का अर्थ लाते ही हो जाएगा। तद्धित तो बाद में लाएंगे ही हम, वो तो ठीक है, पक्का है, लेकिन समास काम पहले हो जाएगा समास का। तो पंचेंद्राणी अण, ये स्थिति है। तो द्विगु संज्ञा होने से यहाँ एक और सूत्र लगा, और ये भी आपका पहले ही पाद में है ये, लेकिन तद्धित के आगे आएगा। तद्धित का अधिकार जहां से प्रारंभ हो जाता है। इतना लंबा क्यों पलट लिया? तद्धिता का अधिकार कहां से प्रारंभ हो जाता है? तीसरे कॉलम में देखो नीचे। तो तद्धिता के अधिकार में ही आगे देखो सूत्र, द्विगोर लुक अनपत्ये 88। द्विगोह द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर पंचमी है। लुक, लुक हो जाता है किसका? अनपत्य अर्थ में। नहीं, अपत्य के छोड़कर अपत्य। देखो तस्या अधिकार चल रहा है प्राग दिव्यत्वण, चल रहा है कि नहीं? तो अण की अनुवृत्ति आई रही है। तो द्विगु संज्ञक शब्द से उत्तर अण प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो अण प्रत्यय तो तस्यापत्यम से अपत्य अर्थ में भी होता है। तो कहा नहीं, उसका मुल्लुक मत करना। अण प्रत्यय तो बहुत सारे अर्थों में होता है। अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में जब करेंगे अण प्रत्यय, यहाँ देवता अर्थ में किया है हमने, अपत्य अर्थ में नहीं किया है। यहाँ अण प्रत्यय सास्य देवता से किया है, तस्यापत्यम से नहीं किया है। तस्यापत्यम से करेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। सास्य देवता कहाँ है? सास्य देवता भी आगे मिलेगा। अण प्रत्यय का अधिकार तो बहुत लंबा है, ये दूसरे पाद में है सास्य देवता 46 संख्या पर। उसको लगा के हमने समास किया। हाँ जी, इसमें सूत्र है। उसको लगा के समास किया, सास्य देवता उससे अण किया है। अण किया है। तो वो अण क्या अपत्य अर्थ में है? नहीं जी,
तो ये लुक करेगा, ये अपत्य अर्थ में आए हुए अण का लुक नहीं करेगा। पंचेंद्राणी बचा हमारे पास। तो अण का लुक हो गया किससे? द्विगोर लुकनपत्य, इससे अण का लुक हो गया। लुक किसे कहते हैं? प्रत्यय से लुक शुलु लुपः। अब बचा आपका पंचेंद्राणी। अब पंचेंद्राणी जब बचा तो अब समस्या आफत आई स्त्री प्रत्यय पर। ये स्त्री प्रत्यय कब तक सुरक्षित था? जब तक अण प्रत्यय आगे था तब तक। तो अब ये सूत्र आ गया कि लुक तद्धित लुकी। अगर तद्धित का लुक हो गया है तो स्त्री प्रत्यय को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको भी जाना पड़ेगा। स्त्री प्रत्यय कौन सा आया था? ङीश। ङीश गया, लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई है अभी। ङीश गया, लेकिन आनुक जो आया था आगम, ये ङीश के कारण से आया था ना। तो उससे कहा भाई तू क्यों टिका हुआ है यहाँ? जिसके कारण से तू आया था जब वो चला गया तो तेरा कहाँ अधिकार रहने का? तो आनुक को भी भागना पड़ा। अब कितने मारे गए एक साथ में? उधर अण गया, अण के जाने से ङीश गया, ङीश के जाने से आनुक भी गया। कितना रह गया अब? पंच बच गया बस। अरे इंद्र खत्म हो गए? वो चौथा ही भगा दिया। इंद्र को भी हटा दिया क्या? पंचेंद्र, पंचेंद्र रह गया। आकार रहेगा उसमें। अच्छा, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखना। जिस स्थाली पाक का ये विशेषण बना रहे हैं वो अर्थ भी है। यानी पंचेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा स्थाली पाक जिसकी 5 इंद्राणी देवता हैं। फीमेल रहेगा ये? नहीं, फीमेल ये नहीं रहेगा। अब विशेषण के अनुसार बनेगा ना। विशेषण किसका है? ये देवता का विशेषण स्थाली पाक का है। स्थाली पाक पुल्लिंग का शब्द है, तो पंचेंद्र पुल्लिंग माना जाएगा। अच्छा, अब उसको पुल्लिंग। देखो इंद्राणी स्त्रीलिंग था ना, लेकिन समास करने के बाद किसी का विशेषण बन रहा है ये या नहीं बन रहा है, तो उसके आधार पर लिंग रहेगा। इंद्राणी देवता के लिए प्रयोग हो रहा है इंद्राणी, तो पंचेंद्र, पंचेंद्र का अर्थ क्या हो गया? 5 इंद्राणी देवता वाला जो भी है स्थाली पाक। पंचेंद्र 10 इंद्राणी देवता है, दशेंद्र। तो ये कैसे पता चलेगा? पंचेंद्र को देखकर तो पता नहीं चल रहा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है। पंचेंद्र को देख स्थाली पाक का विशेषण है। अगर हम लेकिन अर्थ क्या है इसका? 5 इंद्राणी। अर्थ क्या है? तो फिर अर्थ तो स्त्रीलिंग में आ रहा है नहीं। हाँ, तो ये तो कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? अरे जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के आधार पर कोई प्रश्न कर सकता है आपसे कि इंद्राणी जब देवता हैं तो आप पंचेंद्र क्यों बोल रहे हो? पंचेंद्राणी क्यों नहीं बोलते? तो आपको उत्तर देना होगा कि ये लुक हो गया है, यहाँ पर शब्द ऐसा ही था ये, लेकिन लुक हो चुका है। इसका मतलब इंद्राणी, क्योंकि अगर लुक ना करें हम, अब आप उस स्थिति में आ जाओ तो आप अण का लुक नहीं करोगे तो पंचेंद्राणी और अण भाषण्या होगी, ठीक है। ई का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? पंचेंद्राण, तब भी पुल्लिंग में रहेगा पंचेंद्राण। तो ऐसा न बन करके अगर ये लुक वाली बात सारी समाप्त कर दें हम तो क्या बनेगा शब्द? पंचेंद्राण। तो पंचेंद्राण की जगह पंचेंद्र है ये। पुल्लिंग में वो भी होता भाई, पुल्लिंग तो विशेषण के विशेष्य के आधार पर होगा ना। तो बाकी जितने भी फिर देवता वाली है, मेरी ये कंफ्यूजन हो रही है कि उसमें भले ही अर्थ पुल्लिंग में है लेकिन अर्थ वो स्त्रीलिंग वाला देगा, ये बात हुई ना। नहीं, इंद्राणी इतना सा अंश स्त्रीलिंग का बीच में है, इसमें तो देवता अर्थ में आ रहा है ना। अर्थ को देखेंगे। इतने सारे शब्द आए ना जी, हिमा, अरण्य, वहां समास थोड़े है, वहां स्वतंत्र बनेंगे ये। इंद्राणी अकेला बोलो आप, स्त्रीलिंग ही रहेगा। पंच के साथ जब समास कर देंगे तो फिर विशेष्य के अनुसार बनेगा लिंग। खाली अगर पंच के साथ समास करेंगे तो थोड़ी आचार्य का आचार्यानी बनता है, ऐसे बोलते हैं। वहां ना को अणा नहीं होता है, अलग से वो है वार्तिक है ना उसमें, आचार्याद अणत्वम ऐसी कुछ है। जैसे इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, आचार्याणी नहीं, आचार्यानी। पंचेंद्राणी तो बना
पंचेंद्राणी तो बन जाएगा गुरुजी खाली, अगर हम अन्न नहीं लाएंगे उसमें। हाँ, अगर देवता अर्थ न लें, देवता अर्थ न लें तो पंचेंद्राणी इंग्लिश होगा। लेकिन फिर पंचेंद्राणी कैसे बन जाएगा? तो समास कैसे करोगे? समास करने वाला सूत्र। हाँ, समास करने के लिए तदितार्थ चाहिए, और तदितार्थ ले आए, तद्धित लाए नहीं तो धोखा छल किया ना, कि पहले वादा कर दिया कि हम है के देवता, कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाता इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, अब कामना हो गई पूरी, करे छोड़ो, देवता भूल गया होगा, अब चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, अब नहीं तो सूत्र नहीं आएगा फिर तो तद्धितार्थ लाओगे तो समास होगा। और तद्धितार्थ बोल तो दिया और तद्धित लाई नहीं, तो धोखा हुआ कि नहीं, कि समास करवा लिया झूठ, ऐसे धोखा झूठ बोल करके कि हम लाएंगे तद्धित आगे और तद्धित लाई नहीं। तो तद्धित लाओगे, तद्धित लाओगे तो फिर आगे प्रक्रिया कि दुगु संज्ञा होगी तो अण का लुक होगा, अण का लुक होगा तो नीश का भी लुक होगा। हाँ, लेकिन अगर हम 5 इंद्राणियों का समूह बनाएंगे समाहार में तो फिर तद्धित नहीं लाएंगे, तो फिर ये 3 बातों में जो है बात ही बदल गई सारी। हाँ। अब हम समाहार अर्थ में समास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि पंचेंद्राणी तो बनेगा वो भी नहीं, इंद्राणी शब्द अलग से बनाएंगे पहले हम। हाँ। वो तो इंद्राणी अलग से बन गया। हाँ। तो पहले तो इंद्राणी 5 इकट्ठी करो, तब उनका समाहार करना। पंचानाम इंद्राणी नाम समाहार। तो शब्द क्या बनेगा गुरुजी? उसे छोड़ो, 5 इंद्राणी नहीं है, पंचेंद्राणी बनेगा। पंचेंद्राणी तो बनेगा, क्योंकि अकारांत उत्तर पद स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन ये तो अकारांत नहीं है, तो ईकारांत अधिकारांत ही रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। तो कुछ आचार्य फिर कैसे बोल देते हैं? दोनों बनते हैं, लेकिन वो अगर आचार्य की पत्नी है तो आचार्याणी, पत्नी है तो आचार्याणी है। अब आप बन गई आचार्य तो आपके आचार्य नहीं बोलेंगे क्या? फिर तो आपको आचार्य दिखाने पड़ेंगे अपने कि ये हमारे आचार्य जी हैं, हम आचार्यानी हैं। तो आचार्य अविवाहित महिला आचार्य, आचार्यानी वो भले ही डिग्री ना हो लेकिन आचार्य की पत्नी। जैसे वो डॉक्टर नहीं बोल देते हैं, वो नी यही चल पड़ा है सारा भाई, संस्कृत से हिंदी बिगड़ी है सारी। वो आनुक का जो नी यही तो चल रहा है, डॉक्टर नी और ये नी वो नी सब में लगा देते हैं। ये हिंदी में बहुत से प्रयोग ऐसे बन गए हैं सब, ये नी यही वाला नी है, ये आनुक वाला। चलो ये पंचेंद्र। आगे है पंच षष्कुलम। पंच षष्कुलम, अब ये नपुंसकलिंग में दिख रहा है आपको, नपुंसकलिंग में है, ये विशेष्य के आधार पर लिंग होगा। अब यहाँ क्या अर्थ है कि 5 पूड़ियां हैं, मान लो पूड़ी, षष्कुली कहते हैं पूड़ी के लिए, पूरी बनाते हैं ना हम लोग। तो 5 पहले वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वस्तुओं से ही होता था, ये कैशलेस चलता था पहले भी जो अब चल रहा है ना ये, और गांव में तो अब भी करते हैं कहीं कहीं कि एक पात्र में भर के गेहूं दे दिए और कि ठीक है बाद में तुम यही में वापस कर देना भर के, ऐसे ही कीमत नहीं लेते हैं उसकी। तो ऐसे ही 5 पूड़ी किसी को दी, एक पराठा ले लिया होगा बदले में तो 5 पूड़ियों से खरीदी हुई कोई वस्तु वो है नपुंसकलिंग का कोई शब्द, उसका नाम है पंच षष्कुलम। ये तो हम बाद में निर्णय करेंगे किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ खरीदना, ये तद्धित के हम प्रकरण पहुंच गए। तेन क्रीतम, किसी से आप कुछ खरीदोगे तो आपको प्रत्यय करना होगा। तो तेन क्रीतम, तेन में कौन सी व्यक्ति है? तो तृतीया से विग्रह करो, अब करो, ऊहा लगाओ अपनी, पंचभी षष्कुली भी क्रीतम, बस हो गया विग्रह। अब ये क्या है? क्रीत क्या है? तद्धित का अर्थ आ गया सूत्र भाई, कौन सा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो इसने समास कर दिया, अर्थ वही है अभी तद्धितार्थ, समाहार उत्तर पद का समास नहीं हो रहा है ये। तो समास करके भिस तो हट गए दोनों। अब तेन कृतम से प्रत्यय कौन सा आया वो वहां प्रकरण में देखोगे आप। तो तेन कृतम कहाँ आया है? 5वें अध्याय में। और वहां कौन से प्रत्यय का अधिकार चलता है? ठक और ठय का। और ठक और ठय में भी हम कैसे व्यवस्था करते हैं दोनों की?
कि अध्यर्थ पूर्व नहीं, वो पहले ठय चलता है, उसका बाद ठक बनता है। प्रागवतिष्ठ है आर अगोपुच्छ, यानी गोपुच्छ संख्या और परिमाण। गोपुच्छ संख्या और परिमाण, इनसे अतिरिक्त जो और शब्द होते हैं उनसे ठक होता है। तो शशकुली से क्या हुआ? शशकुली ठय हो जाएगा। ये गोपुच्छ संख्या परिमाण तो है नहीं, तो ठय प्रत्यय आ गया, वो ठक प्रत्यय आ गया। क्या होगा जी, पता नहीं चला। गोपुच्छ संख्या परिमाण, इनको छोड़कर औरों से ठक होता है। ये कहाँ है गुरुजी? प्रागवतिष्ठ है, पहले ही पाद में है, 5वें अध्याय के शुरू में। नीचे को देखो, हाँ मिल गया। ठय मिला तो ठय का अधिकार चला, हाँ। इसी के आगे ठक जुड़ गया है। अब इन दोनों की व्यवस्था ऐसे होती है कि गोपुच्छ संख्या परिमाण से तो ठय होता है और इनसे भिन्न शब्दों से ठक होता है। गोपुच्छ संख्या परिमाण, इनको छोड़कर ठक होता है। ठक होता है। तो ये छोड़कर में आ गया शशकुली, तो ठक हो गया। तो पंच शशकुली और ठक। अब यहाँ पहले के नियम सारे, संख्या पूर्व में है, तत्पुरुष समास है, संख्या पूर्व दिगु संज्ञा होगी, और दिगु संज्ञा होगी। तो अब यहाँ पर लुक करने का पहले हमने सूत्र लगाया था, दिगोर लुक अनपत्य, वो तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ अणप्रत्यय थोड़ी है, वो अण का लुक करता है, वो अण के अधिकार में है। यहाँ लुक करने का सूत्र कोई और ही लाना होगा, तो वो सूत्र आपका इसी में है, देखो 5वें अध्याय में आगे मिल जाएगा आपको, इसी के आगे ठक और ठें के ही आगे, नहीं ज्यादा दूर मत जाओ, ठक और ठें के ही आगे, अध्यर्थ पूर्व दिगोर लुक असंज्ञायाम, पीछे ही है उसके, ये तो पीछे ही है। तो अध्यर्थ पूर्व में हो जिसके, अध्यर्थ किसे कहते हैं? डेढ़ तो नहीं, आधा ही होता है वैसे, लेकिन वो निकलता डेढ़ अर्थ इसलिए है कि एक है और एक का आधा उस पर और चढ़ा दिया, अधि अर्ध, अधि माने और चढ़ा दिया उस पर आधा, तो किसी पे आधा चलाएंगे तो पूरा ही तो होगा वो, इसे डेढ़ बन जाता है वो। तो या तो अध्यर्थ पूर्व, अध्यर्थ शब्द पूर्व में हो तो ये सूत्र लगेगा, अथवा द्विगु नाम हो, दो विषय अलग अलग हैं ये, तो द्विगु नाम होने से यहां लग रहा है ये, ठीक है। तो द्विगु संज्ञा होने पर जो भी प्रत्यय आएगा इस प्रकरण में उसका लुक हो जाएगा। असंज्ञायाम, नाम न हो किसी का, तो ठक प्रत्यय हट गया। अब ठक का नाम है तद्धित, तद्धित का लुक कर दिया, जैसे मानो कि अपराध कर दिया हो, तो ये सूत्र पहुंच गया कि अच्छा आपने लुक किया है तद्धित का, तो लुक तद्धित लुकी। आपको स्त्री प्रत्यय भी हटाना होगा, कोई अधिकार नहीं है आपको स्त्री प्रत्यय रखने का। अब स्त्री प्रत्यय क्या है? यहाँ पर शशकुली में जो ई दिखाई दे रहा है, ये शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र से गौरादि गण में मान करके इसको बनाया गया है। तो उसका शिद गौरादिभ्यश्च जो ङीश प्रत्यय हुआ था उसका लुक हो गया, ठीक है। तो लुक तद्धित लुकी। अब क्या रह गया? शशकुल रह गया, पंच शशकुल। अब इसके बाद आपको जो लिंग लाना है इसमें, ये विशेष्य के आधार पर, तो सुप्रत्यय लाने के बाद विशेष्य इसका अपर कोई अनिर्दिष्ट वस्तु होती है जब, तो वहां नपुंसकलिंग का ही प्रयोग होता है। जहां किसी वस्तु का हम नाम नहीं ले रहे तो नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये निश्चय होने पर प्रयोग किए जाते हैं, अनिश्चय है तो नपुंसकलिंग। तो सु का हो जाएगा तो हम से पंच शशकुलम, ये बन गया। ऐसे ही आमलकम। अब इसमें क्या है? इसमें एक दूसरी प्रक्रिया है। इसमें गुरुजी शशकुली में गीश गया था और शब्द क्या था? शशकुल। शशकुल गौरादिभ्यश्च, गौरादिगण है ना, तो गौर अकारांति पढ़े हैं उसमें। आगे है आमलकम। आमलकम का अर्थ होता है आंवला का जो वृक्ष होता है उसका फल, यानी कि आंवला है। और वृक्ष का वाचक जो शब्द है यह है आमलकी स्त्रीलिंग में।
वृक्ष का वाचक शब्द आमल की स्त्रीलिंग में, शब्द है, और फल नपुंसकलिंग में आ गया उसका। आमलक, तो विग्रह कैसे करेंगे फिर? आमलक्याह मतलब आमलक फलम का लड़का हुआ। है। हाँ, आमलक्याह फलम, आमलकी का फल, ये फल अर्थ में ही लाएंगे यहां पर हम। तो आमलक शब्द से पहले तो बनाएंगे आमलकी, ये भी षित गौरादेभ्यश से ही बनेगा, और नीश करके बन गया यस्यति से लगा के आमलकी। अब आमलकी बनाने के बाद षष्ठी से विग्रह किया है तो ngस प्रत्यय लाएंगे, आमलकी और ngस। अब यहाँ फल क्या होता है? विकार होता है किसी वृक्ष का। तो विकार अर्थ का सूत्र तस्य विकारः, ये तो अधिकार, ये मुख्य सूत्र है ये तो। अब तस्य विकारः ये किसके अधिकार में आ रहा है? अण प्रत्यय के अधिकार में चल रहा है। प्राग दिव्यतोण है ना, ये अण का ही अधिकार चलता है ना, तीसरे पाद के अंत तक जाता है ये अण प्रत्यय का अधिकार, और ये आपका तीसरे पाद में ही है तस्य विकारः, तो यहाँ भी अण का अधिकार आ रहा है, तो इससे अण की प्राप्ति हो रही है। लेकिन और भी बहुत से सूत्र हैं जो इसके अपवाद बनेंगे इसके आगे आने वाले। तो ये जो शब्द है आमल की, ये कैसा है? ये वृद्ध संज्ञक है, ये है नहीं है आमल की शब्द। वृद्धि यस्य अचाम आदि सद्वृद्धम, आ है ना आदि में, तो वृद्ध संज्ञा जिनकी होती है ऐसे शब्दों से तो अण नहीं होगा। ऐसे शब्दों के लिए सूत्र अलग है, नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः। मिल गया, ये 142 संख्या पे है तीसरे पाद में ही। इसके ऊपर अगर अण होता तो आमलक बनता। हाँ, तो आमलक बनता नहीं, आमलक तो अभी बनने जा रहा है लेकिन अन्य प्रक्रिया से बनेगा। तो यहाँ नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः, जहां ये सूत्र है इसके ऊपर देखो क्या है, हाँ बस यही दिखाना चाह रहा हूं, मयट की अनुवृत्ति है इसमें, तो हो गया ना अण का अपवाद। तो वृद्ध और शरादि, मयट का अपवाद कैसे हुआ? मयट मतलब मयट, अण की प्राप्ति में, अण की प्राप्ति में मयट है। कैसे होता है अपवाद? और किसे कहते हैं अपवाद? अरे जब अण प्राप्त है और मयट कर दिया तो अपवाद नहीं हो गया? तो उसको इसमें क्यों लेके आए? हैं? नित्य वृद्ध, हाँ, वृद्ध है इसलिए। अगर जवान होता तो नहीं लाते। अण प्रत्यय जवानों को मिलेगा, इसने कहा तू तो वृद्ध है तुझे तो मयट मिलेगा। ठीक है, तो मयट हो गया इससे। हाँ, तो मयट, आमलकी और मयट ये हो गया। अब आमलकी मयट जब बन गया तो मयट प्रत्यय ये आया किस अर्थ में है? विकार अर्थ में। तस्य विकार की अनुवृत्ति आई रही, विकार की अनुवृत्ति तो आई रही है ना, पूरे की सूत्र की आ रही है, षष्ठ्यंत की भी आ रही है, तस्य की भी। तो ये विकार अर्थ में आया है। और विकार भी कैसा है? विकार कई प्रकार के होते हैं, ये फल रूपी विकार है, ये फल रूपी विकार है। तो सूत्र बैठा है तैयार, वो कहता है अगर फल रूपी विकार में आप कोई प्रत्यय करोगे तो आपको प्रत्यय हटाना पड़ेगा। फले लोक, पृष्ठ पलटो, पहला ही सूत्र है, मिल गया। हाँ, फल अर्थ में यदि आपने कोई तद्धित प्रत्यय किया है उसका लुक करना पड़ेगा। तो फिर तो जनरेटी का तो कुछ भी किया था हमने जाए, तो आया था मयट चला गया, आमलकी बचा, उसे नहीं पता था कि ये दशा होगी मेरी। तो अब ये पहुंच गया, इसको अवसर मिल गया कि आपने तद्धित का लुक किया है। अच्छा तो हो जाएगा। तो फिर आपको स्त्री प्रत्यय भी हटाना होगा, वो नहीं कर सकते। आमलक का वही बचा। तो नीश जो किया था षित गराद अभ्यस से वो भी गया, क्या रह गया आप? तो हमें जब तद्धित प्रत्यय करना हो गुरुजी, तद्धित प्रत्यय करना हो, पहले तो ये ज्यादा ये देखोगे स्त्री प्रत्यय कौन सा हुआ, ना ये देखोगे वहां प्रत्यय कौन सा हुआ, सीधा लुक कर दो। नहीं, लुक करने के बाद अगर स्त्री प्रत्यय नहीं है मान लो, और हमने भले ही फल अर्थ में किया है तो लुक तो हो जाए, कर देगा ये, लुक तो कर देगा ये। तो उस अवस्था में लुक तो लुक नहीं लग पाएगा, स्त्री प्रत्यय आना चाहिए तब लगता है ये, स्त्री प्रत्यय आना चाहिए। तो ये हो गया आमलक, और ये फल अर्थ में है तो नपुंसकलिंगी रहेगा, सु आकर के हम हो जाएगा आमलकम। ऐसे ही बकुल, कुवल, बदर शब्द ये सारे गौरादि गण में पड़े हुए हैं, तो ये सब बकुली, कुवली, बदरी
ये वृक्षों के वाचक बनते हैं पहले, तो ये सब वो है, और वृक्षों के वाचक बन के फिर फल अर्थ में लाएंगे जब हम इनको, तो इसी प्रक्रिया से सारा प्रत्यय आता जाएगा, मयट प्रत्यय, और उसका लुक होता जाएगा। लेकिन सब जगह मयट नहीं आएगा, क्योंकि मयट तो आता है वृद्ध संज्ञकों से। अब ये बकुल, बदर, कुवल, ये तो नहीं है वृद्ध। तो आप देखो नित्यम वृद्ध शरादिभ्यः से आगे पीछे कोई सूत्र और देखो। हाँ। नहीं, इसके ऊपर देखो, यहाँ पर मयट नहीं आएगा, यहाँ मयट नहीं आएगा क्योंकि वृद्ध संज्ञक नहीं है ये। यहाँ ये जो शब्द हैं ये अनुदात्त हैं, ये अनुदात्तादि। तो सूत्र है आपका अनुदात्ता देश्च। तो अनुदात्त जिसके आदि में होता है उससे विकार अर्थ में आय प्रत्यय आता है। उसके ऊपर क्या है देखो सूत्र, और आय। तो आय प्रत्यय आएगा, उस आय का लोक होगा यहाँ मयट का नहीं होगा। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। आय का लोक होने के बाद जो स्त्री प्रत्यय है बदरी, कुबली इत्यादि में, वो भी हट जाएगा, उसका भी लोक हो जाएगा। कुबली होता होगा कोई, ये भी फल है। बकुल क्या है फिर? बकुल भी तो है, बकुल, कुबल, बदर। वृक्ष को बदरी कहेंगे। बदर तो बेर हो ही गया, वो तो बदर हुआ बदरी। और वृक्ष को बदरी। कुबल भी कोई इन्होंने वृक्ष विशेष कोई लिखा हुआ है, उसका फल है कोई। और बकुल तो इसका है, कटुकी वृक्ष होता है ना, उसका फल, कटुकी का फल ये है। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। ये सूत्र पूरा हुआ आपका। लुक तद्धित लुकी। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ